अगर मैं आपसे कहूं कि हथियार भर कर उतरे हैं ईरान के अंदर चीनी विमान, क्या आप विश्वास करोगे? अरे विश्वास करिए या ना, लेकिन ये हो चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये चीनी विमान था कौन? अरे सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईरान के अंदर जब पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था तो आखिरकार चीनी विमान वहां तक पहुंचे कैसे? और सवाल ये भी उठता है ना कि इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत को नुकसान होगा कि फायदा होगा अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई आगे बढ़ती है? तो हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल ईरान के अंदर बहुत भयानक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट किसी और कारण नहीं बल्कि जो वहां के ही सुप्रीम लीडर खेमेनाई हैं उन्हीं के खिलाफ चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के अंदर जो महंगाई है वो एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अरे इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि अगर आपको 90 रुपये कोई सामान खरीदना है ना, तो वहां की जानते हो कितनी आपको करेंसी ले जानी पड़ेगी? अरे बहुत ज्यादा नहीं, बस 14 लाख। यानी कि वहां की जो करेंसी रियाल है ना, आपको 14 लाख रियाल लेकर जाना पड़ेगा, तब आपको $1 का कोई सामान मिलेगा। $1 का मतलब लगभग 90 रुपया का कोई सामान आप ले सकते हो वहां पर। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, यानी कि आपको एक बोरा, एक झौगा भरकर पैसा ले जाना पड़ेगा, तब कहीं आप दो वक्त की रोटी खरीद सकते हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे? अरे तो ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपके ही अमेरिका की ही देन है। क्योंकि अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस लादना चालू किए, बैंकिंग सेक्टर पर हमले करना मतलब बंद करना चालू किए और कई अधिकारियों पर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, और उसके बाद आपका ईरान की ऐसी कंडीशन आ गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार किया क्यों? अभी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप खुद कहोगे करे भाई साहब ऐसा हुआ था, मतलब वाकई में ही देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर अभी कहा जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कहीं 2,500, कहीं 2,000, तो कहीं 20,000 भी बताया जा रहा है। लेकिन ये जो डाटा ये ईरान के ही प्रिंस रजा ने बताया है, जिसकी वजह से हाँ थोड़ा ट्रस्ट करने लायक हो भी सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कहा जा रहा था कि जो अमेरिका है उसने अपनी सेना, अपने फाइटर जेट, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को भेजना चालू कर दिया है ईरान से लड़ाई करने के लिए। कुछ समय पहले अभी ये न्यूज़ आई थी कि जो आपका ट्रंप है, और ट्रंप ने जो राजदूत भेजा था ईरान के अंदर, जो वहां पर जाकर रहता था, अभी वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसलिए क्योंकि वहां पर अभी काफी डर है, इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर जाकर बैठा हुआ है। और जो ईरान का राजदूत था जो अमेरिका से गया था, उसने खुद बताया है ट्वीट करके दुनिया के सामने कि ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम 2 शर्त आपके सामने रखेंगे, अगर आप मान गए तो आपसे युद्ध नहीं करेंगे, और अगर नहीं माने तो युद्ध करेंगे। वो 2 शर्त ऐसी थी कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तंग मत करिए, मारिए, पीटिए ना, और जो आप एक लड़के सुल्तानी नाम को 26 साल का जो लड़का था उसको जो फांसी लगा रहे थे उसको रुकवा दीजिए, तब हम हमला नहीं करेंगे। पूरी दुनिया आपके अमेरिका को और आपके ट्रंप को ट्रोल करने लगी और कहने लगी भैया क्या ट्रंप डरा गए हमला करने से? अभी तक तो कह रहे थे कि जो हेल्प है वो रास्ते में ही है, जो मदद है वो रास्ते में ही है, बस कब हमला हो जाए। मतलब सब अपनी आंखों से देखना चाह रहे थे कि कब हो जाए हमला, मतलब देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमला हुआ नहीं। हाँ, उसी के ही बीच एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो ईरान का एक हवाई जहाज है जिसका नाम महान एयर है, वो जाकर कहीं और नहीं बल्कि ईरान के तेहरान के अंदर लैंड हुआ है। वो भी एक ठो नहीं बल्कि दो ठो। अब दोनों कहाँ से उड़े थे? तो एक ठो गंगजो और शंजन, जो कि आपके ही चाइना के अंदर एक ठो जगह है, वहां से ये दोनों उड़ान भरते हैं। और आप देख सकते हो मैप के अंदर भी ये ईरान का मैप है, और ईरान की जो तेहरान राजधानी, यहाँ पर ये 2 ठो एरोप्लेन आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और लगभग 4 से 5 घंटे के लिए ईरान के अंदर पूरे एरोस्पेस को बंद कर दिया गया था। मतलब सभी हवाई जहाज को बंद कर दिया गया था, कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ता। लेकिन 2 हवाई जहाज चाइना के दिखाई दिए। अब लोग यहाँ पर दावा पेश करने लगे हैं अपने मन, कहे भैया हथियार भर कर गया है, S-400 भर कर गया है, S-300 भर कर गया है, गोला तो बारूद भर कर गए हैं। तो देखो, हो कुछ भी सकता है, किसी को कुछ नहीं पता, अब इसका राज भी नहीं खुला है। क्योंकि आप देखोगे तो अभी ईरान के अंदर भाई साहब नेट ओट सब कुछ बंद है। लेकिन हाँ, आप अपने घर से तो देख सकते हो ना कि आखिरकार क्या हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल में भी कई सारे ऐप आते हैं। तो ये 2 जहाज जाते हुए दिखाई दिए थे। फिर उसके बाद दुनिया में खलबली मच गई, भैया आखिरकार हो क्या सकता है, आखिर चाइना ने ऐसा किया क्यों? तो लोग चाइना से सवाल भी पूछने लगे। अब सवाल के अभी जवाब पूरी तरीके से मिले नहीं है, लेकिन ये 2 जहाज गए थे, ये तेहरान के अंदर लैंड हुए थे, और कहा जा रहा है कि भैया यहाँ से बहुत सारे तोप गोला बारूद लेकर गए हैं। चलिए एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि तोप गोला बारूद आपका चाइना यहाँ से ईरान के अंदर पहुंचाया है, तो आखिरकार क्या हो जाएगा? क्या चाइना है वो आपके ईरान के साथ हो जाएगा? अरे नहीं यार, आपका चाइना केवल एक चीज चाह रहा है। आपका चाइना जानते हो क्या चाह रहा है?
आपका चाइना ये चाहता है कि जो आपका यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, वो अमेरिका कैसे भी करके ईरान के ऊपर आकर आक्रमण कर दे। आपका चाइना चाहता ही है। अगर ऐसा हो गया तो जानते हो क्या होगा? तो आपका चाइना यहां पर जो ताइवान पर कब्जा करने को सोच रहा था वो बड़े आराम से कर लेगा, क्योंकि तब चाइना को ना एक बहाना मिल जाएगा कि जो आपका अमेरिका है, जब भैया वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी वजह से चाइना अपनी मदद पहुंचाएगा। चाइना अपने आर्मी को, अपने ट्रूप्स को नहीं भेजेगा, चाइना केवल मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। यहां पर आप सोच रहे होंगे भैया ईरान के साथ इंडिया भी बहुत अच्छा दोस्त था, यहां पर रशिया भी बहुत अच्छा दोस्त था। अरे देखिए यार, अब ये 1960 1970 वाली कहानी नहीं है कि आपको बचाने के लिए पूरा पूरा बेड़ा भेज दिया जाएगा। अरे तब कितनी कम जनसंख्या भी रहा करती थी। आज के और तब के युग में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। आज कोई खुलकर आपका समर्थन नहीं करेगा, हाँ बस थोड़ा बहुत आपके पक्ष में बोल दिए, उतना ही काफी रहेगा। लेकिन चाइना जो है वो चाह रहा है कि कैसों करके दोनों के बीच लड़ाई हो जाए, ईरान और अमेरिका के बीच। इससे चाइना के दो फायदे रहेंगे। एक तो उसके पास बहाना मिल जाएगा ताइवान पर कब्जा कर लें, और अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी जीडीपी वाला कंट्री है। लगभग आपको भी पता होगा 30 31 32 ट्रिलियन इसी के इर्द गिर्द ये घूमता रहता है। चलो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 31 ट्रिलियन अभी इसकी जीडीपी है। तो वही जो आपका चाइना भी है ना, वो भी बहुत कम नहीं है, ये भी 20 ट्रिलियन तक तो पहुंच ही गया। अब अगर आप खुद बताइए कि अगर चाइना ईरान को हथियार सप्लाई कर देता है और अच्छी मात्रा में कर देता है और आपका ईरान लड़ने भर का हो जाता है, वैसे भी अभी ये लड़ने भर का है लेकिन और स्ट्रांग इसे बना दिया जाता है, और आपका यूएस जाकर उस पर अटैक कर देता है, तो जानते हो क्या होगा? तो काउंटर में आपका ईरान भी अटैक करेगा, और तब आपका जो अमेरिका है वो एक युद्ध के अंदर फंस जाएगा, जैसे आपका भी रसिया यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसा हुआ है। और यही तो चाहता है चाइना, यही चाहता है कि भाई साहब जो अमेरिका है ना, वो कैसे भी करके किसी के साथ युद्ध में फंस जाए, ताकि उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो एकदम से ही ठप हो जाए, और तब आपका चाइना नंबर 1 बनेगा। हाँ, क्योंकि इधर आप जानते हो, असल में अगर ये ताइवान पर कब्जा कर लिया आपका चाइना ना, तो पूरे दुनिया के अंदर सेमीकंडक्टर में आपका चाइना लीड करेगा। और जानते हो क्यों लीड करेगा? क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर ताइवान ही एक ऐसी कंट्री है, मानी जाती है कि वहीं पर ही सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनते हैं। और अगर इस पर उसने कब्जा कर लिया तो अभी भारत भी देखोगे तो केवल सेमीकंडक्टर में उठना ही चालू किया है, और आपका जो चाइना है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर लीडर रहेगा भाई साहब। मतलब पूरे सेमीकंडक्टर पर उसका ही कब्जा रहेगा। सेमीकंडक्टर जानते हो क्या होता है? असल में यही होता है जो आपको दिख रहा है इमेज में, और ये सेमीकंडक्टर आपके फोन में, स्मार्ट बोर्ड में, जो भी थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें रहती है उन सब में इस्तेमाल होता है। बिना सेमीकंडक्टर के यार आप चला ही नहीं सकते कोई डिस्प्ले। इसी वजह से यानी कि दुनिया के अंदर ये सारी चीजें तो रहेंगी टेक्निकल वाली। एआई का भी जमाना आ रहा है, उसमें भी सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हो जाएगा। तो मतलब पूरा पूरा बाप बनकर चाइना बैठा रहेगा। अभी आप जानते हो पूरे दुनिया का लगभग आधा जो रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल है ना, उसको चाइना ही कंट्रोल करता है। और अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया, अब ताइवान पर कैसे कब्जा कर पाएगा? अगर अमेरिका को इधर बिजी रख दिया आपकी चाइना ने, तब आराम से ताइवान पर कब्जा कर लेगा। अब चाइना के पास भी बहाना रहेगा, कहेगा भैया तू तो यार देख ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है, तू तो वेनेजुएला पर कब्जा कर ले रहा है, हम इधर ताइवान पर कर लिए तो क्या होगा? क्या हो गया? इसके पास भी बहाना हो जाएगा। और भाई साहब जो जियोपॉलिटिक्स में चीजें होने वाली हैं उसकी देख लीजिए कितनी बड़ी प्लानिंग होती है, और इसी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया चलती है। और अगर ऐसा हो गया तब चाइना को आप कोई रोकने वाला मिलेगा नहीं भाई साहब। वैसे भी अगर आप देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यही करता है, और अगर ये सेमीकंडक्टर पर कर लिया ना तो जानिए भविष्य पर ये अपना हुक्म जमा कर बैठा रहेगा, और फिर चाइना को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी सब की वजह से अगर ये पहुंचाया भी होगा, अब ये कंफर्म नहीं है पहुंचाया है कि नहीं, क्या पहुंचाया ये किसी को नहीं पता, अगर पहुंचाया भी होगा तो उसके पीछे का मेन रीजन यही हो सकता है। और हाँ, अगर आप कमेंट में अपना जवाब देते हो ना तो आपके कमेंट को मैं हार्ट और पिन भी करूंगा, देखते हैं आपका जवाब सेलेक्ट होता है कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तब तक इसमें मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।